जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं बिहार डेली एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन के बढ़ते बिना देरी के। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर करा प्रादेशिक, लास्ट में क्या है? इक। आपका प्रा ये हो नहीं सकता, प्रा इक क और देशिक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या करा है? इक। प्रादेशिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रादेशिक। लास्ट में क्या है? इक। सिक में कौन सा, मतलब प्रादेशिक में यहाँ पर सिक है, तो सिक किसका हो जाएगा? इक। यानी इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? इक। एक का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या करा है? ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? यानी वैसा व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसके लिए हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? सनाथ, आस्तिक, पंडित या फिर नास्तिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए, नास्तिक जो है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? नास्तिक, यानी भगवान पे भरोसा नहीं रखने वाले। चलिए दो का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। आप लोग एक बार ध्यान से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इनमें तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? प्रखर, क्षीण, मंद या फिर तीव्र। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका मंद। क्या हो जाएगा? मंद, यानी अस्थिर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंद यानी अस्थिर जो है तीक्ष्ण का अपोजिट यानी विलोम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या करा है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? आप लोग यहाँ पर देखिए दोनों वाक्य जो है बार बार दोहराया गया, यानी जब एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार दोहराया जाता है लेकिन अलग अलग अर्थ देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं यमक अलंकार। कौन अलंकार? यमक। तो यहाँ पर देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो यहाँ पर एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, तो ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। बाग बाग होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? बाग बाग होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ हो जाए आपका अति प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे हो गया, इसको आप लोग नहीं देखिए, आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अति प्रसन्न होना, यानी बहुत खुश होना जो है बाग बाग होने का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर में। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, उक्त जो है उक्त पंक्ति किस संत की कवि है? यह पंक्ति जो है किस संत के द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है कबीर के द्वारा लिखा गया। डी नंबर ऑप्शन जो है 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया? कबीर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन ए में देखिए ये जो आपका विवरण चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी नंबर देखिए, ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका विवरण चिन्ह हो जाएगा जो, और सी में तो हो नहीं। ऑप्शन डी में क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क, यानी विस्मयादि बोधक जो है 7 का। डी नंबर में कोई आ जाएगा विस्मयादि बोधक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर में। मिलन के पल केवल 2-4 अविरह के पल विरह के कल्प आहार, यह पंक्ति किस रचनाकार का है? यह पंक्ति जो है किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ऑप्शन बी जो है 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हम लोग 9 नंबर में। क्या कराए? नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो नेत्र से हीन, कौन? नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, इनमें समास कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। चलिए अस्थावर का विलोम क्या होता है? अस्थावर का विलोम क्या होता है? अस्थावर का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगम। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का जंगम। 11 नंबर प्रश्न देखिए। नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नेकी का फल बदी यानी भलाई का बदला बुराई, यानी आपकी भलाई आप बदले में क्या मिला? आपको बुराई। तो ऑप्शन बी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएगा। नेकी का फल बदी इस मुहावरे का अर्थ होता है, यानी लोकोक्ति का अर्थ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्षि का यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देव ऋषि और देववर्षि और देव अर्षि और देवर ऋषि। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? देव और ऋषि, ये मिलकर क्या बन जाता है? देवर्षि। चलिए 13 नंबर देखिए। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। कितना अकेला आकाश किस विद्या की रचना है? कितना अकेला आकाश जो है यह किस विद्या में लिखा गया? उपन्यास में, आत्मकथा, रेखाचित्र या फिर यात्रावृत्त। तो ये आपका हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन डी। और ये लिखा गया किसके द्वारा? क्या कहते हैं? कितना अकेला आकाश,
यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा? तो श्री नरेश मेहता। तो 13 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और इसको लिखने वाला कौन है? श्री नरेश मेहता। इसको किसने लिखा? नरेश मेहता। आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे हम लोग 14 नंबर में। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसको कभी बुढ़ापा ना आए उसको हम लोग कहते हैं अजर। अमर नहीं होगा, जो कभी ना मरे उसे हम अमर कहते हैं, लेकिन जो कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम लोग कहते हैं अजर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो अंशतः यानी थोड़ा सा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण। डी नंबर ऑप्शन 15 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो देखिए उसको हम लोग क्या दे रहे हैं? देशवासियों को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उसके क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 में देखिए, तुम गाँव में जाकर सरपंच से बात करो। यह वाक्य किसका है? आज्ञा सूचक, विधानवाचक, इच्छा सूचक, संकेतवाचक। तो ये आपका हो जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम लोग 18 नंबर में संयोग शब्द के लिए सही विशेषण चुनिए। तो संयोग नहीं होगा, समयोग होगा। सम हलंत योग, सम हलंत योग के विशेष संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संयोग। 19 में देखिए, इनमें से कौन शुद्ध वाक्य नहीं है? वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है। ये नंबर ऑप्शन जो है ये शुद्ध वाक्य नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन बी जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।